Hey, this is Aniket Saxena back with a new video। आज मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। और अब तक जितनी हमने वीडियो बना चुके हैं और जितनी हमने बात कर ली है, आज तक हमारा जितनी भी वीडियो हमने दिखाई है आपको, सब पे आपका रेस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया आया है। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स जो मैं पढ़ता हूं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप जो लाइक करते हैं वीडियो को और जितने भी नीचे कमेंट्स लिखते चले जाते हैं, उन सबका मैं चाहता हूं कि मैं दिल से रिप्लाई करता हूं और हर एक चीज को मैं समझता हूं कि बच्चा क्या चाहता है और उसको कहाँ कमी आ रही है। फिर भी आज जो हम लेके आए हैं आपके लिए, वो है आपके लिए 5.2 एक्सरसाइज, क्योंकि मैंने पिछले में आपको याद होगा, और अगर नहीं याद है इसका मतलब वीडियो आपने स्किप कर दी है। तो सर, सबसे पहले इस एक्सरसाइज को देखने से पहले, जो कि आपकी 5.2 है, उसके पीछे का कहानी में एक बार चले जाओ, जिससे कि थोड़ा सा आपको आइडिया पड़ जाए। जो बेसिक थी उस एक्सरसाइज में, वो बेटा सबसे पहली जो मैंने बात एक बता दी थी, मतलब जो कंक्लूजन वहां से आपका निकाल दिया था, वो क्या था आपका? जनरल टर्म। क्या था? जनरल टर्म। अच्छा सर, जनरल टर्म जो था वो आपने बताया क्या था? मैंने उनका कंक्लूजन बताया था जनरल टर्म का कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बताया था जनरल टर्म। ये जनरल टर्म एक ऐसा पिटारा है, एक ऐसी चीज है जो कि आपको कोई सी भी टर्म बता देगी जबकि आपके पास a और d हो। ठीक है, बहुत आराम से हजम करना मेरी बात को। इसी के ऊपर आज जो हम अपनी एक्सरसाइज लेने जा रहे हैं 5.2, पूरी की पूरी इसके ऊपर बेस है। कहीं ना कहीं आपको पता है, कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन में ट्विस्ट तो आएगा ही, और ट्विस्ट आएगा तो आप कैसे करोगे उस क्वेश्चन को आज करना सीखना मेरे साथ। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत कुछ आपको समझाने वाला हूं और मैं आपको बताने वाला हूं। तो बच्चों, आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी 5.2 एक्सरसाइज। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों क्या लिखा है? ये लिखा है कि a इज इक्वल टू 7। क्या लिखा है? देखो बेटा, टेबल बनी हुई है। सबसे पहला पार्ट बेटा क्या कह रहा है? कह रहा है a इज इक्वल टू 7। आगे लिखा है d इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 8। और जो n है वो क्या है आपका? 8 है। आगे लिखा है an बताओ मेरे को। तो सर ने तो मेरे को पहले ही बता दिया। सर ने बता दिया कि an की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होती है। तो हाँ, आप लोग समझ चुके हो कि जो a है वो सर 7 है, जो n है वो सर गिवन है। n बेटा 8 की वैल्यू पूछ रहा है। इसका मतलब जो आपको a n की वैल्यू कह रहा है ना, n क्या है बेटा? यहाँ पे n है आपका 8। तो आप इस n की जगह क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे 8। और जब यहाँ पे n 8 लिख दोगे, इसका मतलब a 8 लिख दिया आपने, तो यहाँ पे कितना आएगा? 7 प्लस n की वैल्यू कितनी है बाबू? 8 है। 8 में से 1 घटाओगे और d क्या है आपका? d है 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 तो सर ऐसी का ऐसी, 7 तो ऐसी का ऐसी, और 8 माइनस 1 कितना हो गया आपका? 7। और 7 की मल्टीप्लाई 3 से, तो कितना आ गया आंसर? 7 3 जा 21, और 21 आ गया तो प्लस लगा के 21 कर दिया, और 21 प्लस 7 कितना होता है आपका? 28 होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका खत्म हो गया। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो कि सर जो a 8 की वैल्यू है ना सर, वो 28 के बराबर है। हाँ, बिल्कुल ठीक समझ रहे हो, और आपके ठीक ढंग से समझ में सारी बात आती है। इसी के साथ दूसरा पार्ट भी ले लेते हैं इसका। ज्यादा मैं इस पर टाइम खर्च नहीं करूंगा, है ना, ज्यादा इन वाले पार्ट में अपना टाइम खर्च नहीं करूंगा, क्योंकि ये इजी में गिने जाते हैं सारे के सारे। अगला लिखा है बेटा क्या? a की वैल्यू दे रखी है माइनस के 18, देख लेना। a की वैल्यू दे रखी है माइनस के 18, और जो d है वो निकालना है। d की जगह क्या दे रखा है? गैप दे रखा है। हमने क्या, चलो d की जगह गैप दे रखा है। और n जो है वो कह रहा है कि वो दे रखा है मेरे को 10, और अब की बार जो an है उसका आंसर दे रखा है 0। तो कोई बात नहीं, मुझे कोई टेंशन थोड़ी लेंगे इसका आंसर 0 लिखा है तो। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे तो फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला होता है कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। सर ने बता रखा है an की वैल्यू कितनी है? 0 है। इज इक्वल टू a क्या है बच्चों? a है मेरा क्या? माइनस का 18, प्लस n क्या है मेरा? n है मेरा 10। 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। और d क्या है मेरा? d है मेरा
है ही नहीं, डी तो निकालना था क्वेश्चन के अंदर। चलो कोई बात नहीं, यहाँ 0 है इज इक्वल टू माइनस के 18, फिर क्या होगा, फिर ये आएगा प्लस के 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, और 9 की मल्टीप्लाई जब डी से होगी तब कितना आएगा आंसर, 9D आएगा। और हाँ आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हो, क्योंकि हमें डी की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो माइनस के 18 है वो राड पैदा कर रहा है, और राड पैदा कर रहा है तो राड वालों को तो हम दूर भगा देते हैं, हम कहते हैं भैया माइनस का इधर आके प्लस में आ जा, और फिर क्या होगा, ये 9D ऐसी का ऐसी रह जाएगा, और डी की वैल्यू क्या आएगी, जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो चीज कहाँ पे आती है आपकी, डिवाइड में आती है, और 9 1 9 और 9 2 18, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई, बिल्कुल ठीक है, डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। अच्छा अगला क्वेश्चन सीखो। अब देखो लगातार उतारते चले जाना, कोई इतना भारी काम नहीं बता रहा मैं आपको, है ना, बिल्कुल भी भारी नहीं है, बहुत आसान है सारे के सारे क्वेश्चन करना। इसको थर्ड वाले के क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके खुद से कोशिश करो करने की। बच्चों ये लिखा है कि यहाँ पे ए की वैल्यू नहीं दे रखी, ए की वैल्यू नहीं दे रखी, डी की जो वैल्यू है वो माइनस के 3 है, कितनी है डी की वैल्यू, माइनस के 3 है, और जो n की वैल्यू है वो 18 है, n की वैल्यू क्या है 18 है, और a n की जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, a n की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको माइनस के 5। फिर से एक बार बिल्कुल ठीक समझ गए सर, आप ये वाली लाइन बोलने वाले हो कि a n का फॉर्मूला पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और हाँ a n की वैल्यू भी पता है, माइनस के 5 दे रखी है, इज इक्वल टू की बार a नहीं दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। n जो है वो हमारा 18 है, तो 18 यहाँ पे लिख दो, माइनस के 1 कर दो उसमें से, और d क्या है, d है मेरा माइनस के 3। अच्छा आप क्या कर सकते हो बच्चों, आप क्या होगे कि -5 तो सर ऐसे लिख दो, a भी सर ऐसे लिख दो, और जब सर आप 18 में से 1 घटाओगे, जब आप 18 में से 1 घटाओगे तो बचेगा सर 17, और जब सर 17 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो आंसर आएगा माइनस के 51, क्योंकि यहाँ पे जो 3 है वो किसका है, आपका माइनस का है ना, माइनस में क्या होता है, प्लस माइनस क्या होते हैं, प्लस माइनस होता है आपके माइनस। अब देख लेना क्या होगा, ये क्या है, प्लस माइनस करके तो माइनस आ जाएगा। अब आप क्या कहोगे सर, ये जो माइनस का 51 है ना, ये माइनस का 51 उठा के इधर भेज दो सर, तो ये आ जाएगा आपका प्लस के 51 इज इक्वल टू a। और हाँ आप बिल्कुल ठीक समझ पा रहे हो, जब आप प्लस के 51 में से माइनस का 5 घटा दोगे तो ये आंसर जो प्रोड्यूस करेगा वो है आपका प्लस के 46, जो कि हमारा ए का आंसर हो चुका है। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी, ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये एक आसान स्टेप चल रहे हैं हमारे। इसी के साथ मैं अगला पार्ट भी करा रहा हूँ मेरे हिसाब से ना, क्योंकि मुझे तो बेटा पार्ट कराने पड़ते हैं, पर मेरे हिसाब से आप लोग यहाँ पे ना वीडियो पॉज करके अगले वाले क्वेश्चन को करना शुरू कर दो, तो उससे फायदा पड़ेगा, है ना, उससे फायदा लग जाएगा। चाहे बाद में आप मेरे वाले जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो कर लेना, लेकिन इससे आपको अपनी एबिलिटी का पता चलेगा कि आप कहाँ पे खड़े हो। बेटा फोर्थ क्वेश्चन जो कह रहा है कि जो a की वैल्यू है, जो a है बच्चों वो है आपका कितना, माइनस के 18.9, जो d है वो है आपका 2.5, और जो आपका n है वो मुझे पता नहीं है, और जो an की वैल्यू है an है आपकी 3.6, क्योंकि सर को पहले से फॉर्मूला बता रखा है, क्या कह रखा है कि a n की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती है, और आपको a n की वैल्यू दे रखी है 3.6 इज इक्वल टू a की वैल्यू भी बच्चों गिवन है माइनस के 18, ये भी वैल्यू पुट कर दो, प्लस के n में से 1 जाएगा, लेकिन मुझे तो सर n पता ही नहीं है, और n नहीं पता तो आप ऐसी का उसको ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, n माइनस 1 ऐसे लिख दो, और d क्या लिखेंगे, d लिखेंगे 2.5। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सबको पता है सर, आप एक काम करने वाले हो, आप क्या करोगे, इस 18 को सबसे पहले इधर लेके जाओगे, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 18, जीरो में क्या प्लस करेंगे 3.6 प्लस कर देंगे, ये 3.6 ही लिखा है, हाँ यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लिखा है 18.9, मैं वही कहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये क्या आएगा, जो माइनस के 18.9 है वो इधर उठ के काय में आएगा, प्लस में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 18.9 के नीचे क्या आ गया 3.6 आ गया, तो जब दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, 9 में 6 जोड़ा तो कितना मिला आपको 15 मिला, 5 में 1 जोड़ा तो 9, ठीक है सॉरी 8 में 1 जोड़ा तो 9, और 9 में 3 जोड़ा तो 12 यहाँ पे 1 यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया,
और एक और एक कितने हो गए, 2 हो गए, ये कितना आ गया 22.5 आ गया। इस इक्वल टू कैसे बराबर आएगा, ये क्या लिखा है n माइनस के 1 इंटू 2.5। अब क्या कर सकते हो छोटा बनाने के लिए क्वेश्चन को, ये जो मल्टीप्लाई में 2.5 है इसको नीचे डिवाइड में लिया उसके साथ, तो क्या स्टेप बन जाएगा ये 2.5 अपॉन में 2.5 इज इक्वल टू n माइनस के 1। ठीक है, बन जाएगा, ये आपको भी पता है। अब आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एक पॉइंट से एक पॉइंट को हटा दो, 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20, यहां से 2 बचा और 5 5 जा 25 हो गया, 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45, कितना आ गया 9 इज इक्वल टू, कितना आ गया आपका आंसर यहां से, ये आ गया आपका 9 इज इक्वल टू n माइनस के 1। तो सर n की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे जो माइनस बने उसके इधर आ जाएगा, तो ये कितना होगा n प्लस के 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 9 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 10 आ गया यहां से आंसर। ठीक है, अगला वाला पार्ट कराने की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है, क्योंकि ये सब सिमिलर है आपस में ना। an की वैल्यू बच्चों यहाँ पे खाली an की वैल्यू आपको निकालनी है, तो an की वैल्यू आप बहुत आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको जितना अभी तक सारे पार्ट यहाँ से करा दिए, जितने भी मैंने आपको पार्ट करा दिए वहां से आप इस पार्ट को कर पाओगे आसानी से। अब सेकंड क्वेश्चन से पढ़ो, बड़े मजेदार क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। उसको करते कैसे हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है ये चूज द करेक्ट ऑप्शन, क्या कह रहा है कि चूज करो करेक्ट ऑप्शन को। तो आप बता दोगे कि सर यहाँ पे सबसे पहले में क्या दे रखा है, मुझे करेक्ट ऑप्शन देखना ही नहीं है, मेरी नजर करेक्ट ऑप्शन में पहुंचेगी नहीं, क्योंकि मुझे तो सीधा आंसर निकाल के दिखाना है, टीपना तो है ही नहीं, ना तुक्के लगाने किसी चीज में, क्योंकि तुक्का जो है वो कभी तो ठीक बैठ जाता है और कभी इतना बुरा लेकर डूबता है कि सारे के सारे तुक्के गलत पहुंच जाते हैं आपके, पर कोई दिक्कत नहीं है। सही है, ये लिखा है आपको, कह रहा है क्या, यहाँ पे लिखा है बच्चों क्वेश्चन 30th टर्म, क्या लिखा है 30th टर्म ऑफ द एपी। 30th टर्म निकालनी है, 30वीं टर्म निकालनी है एपी की, कौन सी निकालनी है 30वीं टर्म निकालनी है एपी की, जबकि एक आपको एपी की सीरीज दे रखी है 10 7 4 और ऐसे करते करते क्या कह रहा है इस, वो कह रहा है वो 30वीं टर्म कौन सी होगी, यहाँ पे कहीं आगे जाके तो होगी 30वीं टर्म, ये कौन सी टर्म है पहली दूसरी तीसरी और 30वीं तो कहीं आगे जाके होगी। तो वो जो कह रहा है वो जो 30वीं टर्म होगी वो असल में होगी क्या, मतलब वो कह रहा है कि यहाँ पे, अब मैं आपको सपोज करा रहा हूँ, वो कह रहा है यहाँ पे आगे जो n इज इक्वल टू 30 वाली टर्म हो रही होगी वो क्या हो रही होगी। आप बिल्कुल ठीक समझ पा रहे हो कि सर यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको a30 की वैल्यू निकालनी है। n इज इक्वल टू 30 का मतलब है कि आपको a30 पे वैल्यू निकालनी है, और सर a30 पे वैल्यू निकालने का मतलब है कि सर आप इसको तो a मान लोगे तो a की वैल्यू होगी यहाँ से 10, जो सबसे पहली वाली टर्म होती है, फर्स्ट टर्म को ही क्या बोलते हैं बच्चों 10 बोलते हैं। और सर जो d होगा, सर d क्या होगा, d बेटा क्या होगा a2 माइनस a1 होगा, और आप कहोगे सर a2 है सर 7 और माइनस के a1 है हमारा क्या 10, तो बेटा आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया माइनस के 3। अच्छा, अगर a क्या आ गया, d हमारा क्या आ गया माइनस के 3 आ गया, तो क्या मेरे प्यारे बच्चों आप a30 की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे क्या, इतने भी सक्षम नहीं हो निकालने में। हाँ सर हम हैं, हमें पता है कि a30, सर जो a30 है जो लास्ट में 30 आ रहा है ना, वो एक तरीके से n की तरह वर्क कर रहा है, और सर ये एक तरीके से देखा जाए तो क्या लिखा है an लिखा है, और सर an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और सर हमने तो पता है हमें a ये है, तो a क्या है a10 है, प्लस n क्या है बच्चों, n है आपका 30। आप समझ पा रहे हो ना सब चीजों को, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है आपकी 30, तो 30 माइनस के 1 इंटू d क्या है बच्चों यहाँ पे माइनस का 3, तो यहाँ लिख दो मल्टीप्लाई में माइनस का 3, क्या हो गया यहाँ से 10 यहाँ पे आ गया, प्लस 30 माइनस 1 कितना हो गया आपका, हो गया 29 की मल्टीप्लाई किससे माइनस के 3 से, कितना आ जाएगा 10 प्लस के 9 3 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 कितने होते हैं 8 होते हैं, और वो भी किसका आएगा माइनस के। तो बच्चों जब आप दोनों को ऐड करोगे तो आंसर किसका आ जाएगा माइनस के 77, जो कि आप वहां पे क्या कर सकते हो अपना टिक कर सकते हो। मुझे लगता है कि यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर आपको बच्चों प्रॉब्लम आती है
तो कोई घबराने वाली बात है नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। आप अपनी बातों को मेरे तक पहुंचा दो कि सर हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ पाता है, तो मैं आपको सारी बात को समझा पाऊंगा। अगला सवाल देख लो बच्चों, क्या लिखा है कि 11th टर्म निकालो एपी की। क्या निकालो बच्चों? कह रहा है कि 11th टर्म निकालो एपी की। 11th टर्म निकालो किसकी? एपी की सर। जबकि आपको गिवन क्या है? गिवन है आपको एपी की जो सीरीज है वो गिवन है क्या कि -3, माइनस के हाफ, 2, आगे ये ले रखा है और ये रखा है इज। आप बिल्कुल ठीक एनसीईआरटी में भी ये चीज पढ़ पा रहे होंगे। हाँ सर पढ़ पा रहे हैं। अच्छा अब बच्चों क्या होना है? अब क्या अनुमान लगा सकते हो क्या होना है? फिर से 11वीं टर्म मांग रहा है। 11वीं टर्म मतलब क्या है? फिर से वही बात, आगे आगे जाते जाते कहीं पे जहां पे n इज इक्वल टू 11 हो रहा होगा वो वाली नंबर की टर्म मांग रहा होगा आपसे। मांग रहा होगा? मांग रहा होगा नहीं मांग रहा होगा? हाँ मांग रहा होगा। और सर अगर वो 11वीं टर्म मांग रहा है तो इसका मतलब मेरे दिमाग में एक बात क्लिक होती है। मेरे दिमाग में ये बात क्लिक हो गई कि सर सबसे पहला स्टेप तो a इज इक्वल टू -3 मान लेंगे। ये तो सबको पता है बात। ये सबसे पहली टर्म क्या होती है? -3 होती है। और जो d निकलता है वो सर d निकलता है मेरा कैसा? a2 में से a1 को माइनस करके। और सर a1 और a2 हमें दोनों पता है। जो सर हमारा a2 है वो है मेरा -1/2। और माइनस का जब आप साइन लगाओगे, जब आप a1 की वैल्यू लिखने जाओगे तो a1 क्या है मेरा? पहले से ही -3 है। और सर पहले से माइनस तो लगा हुआ है और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? आपस में प्लस हो जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब आप 3 में जब आधे को घटाओगे तो कितना बचेगा? 2.5 बचेगा। और 2.5 को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? 5/2 ही तो लिखते हैं मेरे भाई। तो 5/2 लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो? 5/2 लिख सकते हो। अब मेरी बात सुनो। अब जो मैंने आपको सिखाया वो क्या सिखाया अभी तक? वो मैंने जो आपको सिखाया है वो आप बिल्कुल ठीक समझ पा रहे हो। लिख लो जल्दी फटाफट। A11 वाली टर्म निकालनी तो है, तो A11 कैसे लिख पाओगे? कहोगे सर A11 तो बाएं हाथ का खेल है। a प्लस n-1 इंटू डी लिखवाओगे सर आप, हमें पता है। और A11 क्या बता पाओगे कि सर a की वैल्यू जो है, a की वैल्यू सर -3 आपने बताई थी। और प्लस n कौन सी भी टर्म चाहिए मेरे बच्चों? कह रहा है 11वीं -1 इंटू डी क्या है? 5/2 है सर। मैं कहूंगा हाँ है। कहोगे -3 तो सर ऐसे लिख दो, प्लस लगा के 11 में से जब 1 घटाओगे सर तो कितना बचेगा? 11 में से जब 1 घटाओगे तो बचेगा बच्चों 10। 10 की मल्टीप्लाई 5/2 से 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। अब कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर -3 ऐसी का ऐसी। 5 की मल्टीप्लाई 5 से तो आ गया आपका 25 और प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। और जब 25 में से 3 जाएगा तो बचेगा 22 और आंसर किसका आएगा? बड़े वाले का। तो यहां बचेगा प्लस के 22 आंसर। बिल्कुल ठीक समझ पाए यहां तक और मजे से पूरी एक्सरसाइज हो गई। अब आए हैं आपके ट्विस्ट करने वाले क्वेश्चन। कैसे होंगे देख लेना। अब देखो मेरी बात, देखो अब अगर इस बात को समझ पाओगे, पुराने कंसेप्ट पे बेस पर जो चीजें मैंने बताई हैं अगर वो कर पाओगे तो ये सारा का सारी एक्सरसाइज हलवा है आपके लिए। और आगे तक वीडियो को देखते चले जाना, कंसंट्रेशन से मेरी आंखों से आंखें मिलाते चले जाना और बोर्ड से आंख हटा मत देना, क्योंकि अगर बोर्ड से आंख हट गई तो दुर्घटना घट गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो सर। हाँ बिल्कुल आप देख पा रहे हो, ब्लॉग बने देख पा रहे हो? देख पा रहे हो? क्या लिखा है 3rd के पहले क्वेश्चन में? कह रहा है 2 और ब्लॉक दे रखा है बीच में। और यहां क्या लिख रखा है इसने? 26। क्या लिख रखा है बच्चों? 26 लिख रखा है। अच्छा अगर यहां पे ये बात गिवन है, क्या गिवन है? ये बात गिवन है। एक मुझे बात बता दो एक आसान सी। मैंने आपसे कहा था कि डिफरेंस कभी भी बदलता नहीं है। मतलब जो कॉमन डिफरेंस होता है, हजम करने वाली बात है, हो जाए तो बढ़िया है वरना इनो पी लेना। कह रहा है डिफरेंस हमेशा सेम होता है। कहने का मेरा मतलब क्या है बच्चों? ये लिखा है अगर एक ये A1 टर्म लिखी है, A2 टर्म लिखी है, A3 टर्म लिखी है, तो एक बात बता दो कि सर A2 में से A1 माइनस करके जो आएगा वो भी डिफरेंस होगा।
और जो A3 में से A2 माइनस करके आएगा वो भी डिफरेंस होगा। तो मैंने कहा हाँ वो भी डिफरेंस होगा। और आप कहोगे डिफरेंस आपस में बराबर होते हैं। मैं कहूंगा हाँ वो भी बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो क्या इस प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत सॉल्व कर पाओगे अपने दिमाग से? कहोगे बिल्कुल कर पाएंगे। एक बार छोटा सा हिंट दे दो सर मुझे। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैंने यहाँ पे एक x मान लिया। आप कहोगे हाँ सर मान लिया। मैं कहूंगा क्या बेटा A2 में से A1 घटाऊं, A2 में से A1 घटाऊं तो क्या बेटा वो बराबर नहीं होगा अगर मैं A3 में से A2 घटाऊं? दिमाग से समझ पाए? इसमें से चाहे तो इसका डिफरेंस निकाल लूं, चाहे इसमें से इसका डिफरेंस निकाल लूं। तो क्योंकि एक ये एपी सीरीज है तो डिफरेंस तो बराबर होगा। और अगर ये बराबर होगा, क्या दोनों टर्म को एक साथ बराबर रख दूं? कहोगे रख दो। और जब रख पाओगे तो A3 में से A2 घटा के 26 में से x जब घटा के ऐसे रख दोगे, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। इस माइनस एक्स को प्लस की जगह भेजो तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये 2x बन जाएगा। इज इक्वल टू माइनस के 2 को उधर भेजो तो यहाँ के बन जाएगा 28 बन जाएगा। और x की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी आपकी, 2 इसके साथ डिवाइड में चला जाएगा, आंसर बन जाएगा आपका 14। यहाँ पे क्या भर जाएगा आपका ब्लॉक, ये ब्लॉक का आंसर क्या है 14 है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? एकदम दिमाग की ऐसी कैडी बात थी। और अगर ये वाली बात आपकी समझ में आ गई, अब ये दुनिया के कितने ब्लॉक दे जाए बीच में तो आप सारे भर पाओगे। अच्छा ये तो हो गई ये वाले ब्लॉक की बात। अगर 2 ब्लॉक दे रखे हैं तो कुछ बच्चे पता कैसे होते हैं, कुछ बच्चे पता कैसे होते हैं, कहते हैं दोनों में एक्स एक्स मान लो। ऐसे में नहीं होगा, देखो है ना, थोड़ा सा अपना भी थोड़ा दिमाग चलाना है। दोनों ब्लॉक पे एक जगह एक जैसे नंबर नहीं आ सकते, वरना वो एपी नहीं हो सकता बच्चों, है ना। एपी तो तभी हो पाएगा ना दोनों ब्लॉक में अलग अलग नंबर आएंगे। अब कुछ बच्चे होते हैं कि सर हमने तो मान लिया था, बस बात खत्म हो गई, उन्होंने मान लिया, वो सोचता है अरे हम तो करिया सारे क्वेश्चन करिया है, लेकिन बाहर आके देखते हैं तो काम तमाम हो जाता है उनका। अब देख लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसी बात से अगला क्वेश्चन, क्योंकि मुझे मेरी नोट्स की कॉपी थोड़ी दूर पड़ रही है तो हम उसको बार बार हमें देखना पड़ रहा है इससे क्वेश्चंस को। जो है ये लिखा है कि सेकंड वाला, ये लिखा है कि ब्लॉक बना के, है ना, क्या लिखा है, ब्लॉक बना के। यहाँ लिखा है आपका 13, फिर एक ब्लॉक लिखा है और फिर क्या लिखा है आपका 3 लिखा है। क्या लिखा है बच्चों, 3 लिखा है। मैं कहता हूं मैंने यहाँ पे x मान लिया और बच्चों यहाँ पे क्या मान लिया आपका, यहाँ पे मान लिया मैंने आपका क्या, y। अच्छा अगर आपने सर यहाँ पे ये मान लिया तो आप एक बात कह सकते हो सर, आप एक बात कह सकते हो, आप क्या कह सकते हो कि सर ये तो हो गया मेरा A1, ये हो गया मेरा A2, ये हो गया मेरा A3, ये हो गया मेरा A4। दोबारा पुरानी वाली बात पे आ जाओ। मैंने क्या कही थी, अगर इसमें से ये घटा दोगे, अगर A3 में से A2 घटा दोगे तो क्या वो बराबर नहीं आ जाएगा पुरानी वाली टर्म में से पिछली वाली टर्म घटा दो? कहोगे हाँ सर बराबर आ जाएगा। क्या ये बात बराबर नहीं लिखी? ये बात बराबर लिखी जाएगी और बिल्कुल लिखी जाएगी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, कोई भी दो राय वाली बात नहीं है। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर A3 में से पीछे वाली टर्म में से ये वाली टर्म घटा दूं, इसका मतलब y में से 13 घटा दूं, तो क्या वो बराबर नहीं हो पाएगा 3 में से अगर y घटा दूं? कहोगे हो पाएगा। और सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि इस y को इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 2y इज इक्वल टू, जब इस 13 को इधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका 16। और y का जो आंसर है वो कितना बन गया आपका, 8 बन गया। y का आंसर क्या बन गया बच्चों, 8 बन गया। और अगर y का आंसर आपका आ गया है, अगर आपका y का आंसर आ गया है, अब आप थोड़ा सा और कूल माइंड हो जाओ। थोड़ा कूल माइंड होके एक बात और सोचो कि x की वैल्यू कैसे आ सकती है। हाँ पुरानी वाली तिगड़म भिड़ाओ ना, 3 टर्मों के बीच में तिगड़म भिड़ाओ, मैंने मना थोड़ी कर रहा हूं। आप कहोगे कि सर अब की बार A2 में से A1 माइनस कर लो, A2 में से A1 माइनस कर लो, जो कि सर बराबर होगा अगर आप A3 में से A2 माइनस कर लो। होगा नहीं होगा? अगर लास्ट के 3 इसके बीच में तिगड़म भिड़ा रहे हो तो तिगड़म में तीनों टर्म आनी चाहिए। कहोगे एक बार सेकंड में से पहली घटाओ, फिर तीसरी में से दूसरी घटा दो और दोनों आपस में बराबर होंगी। मैं कहूंगा हाँ होंगी। आप कहोगे सर जो यहाँ पे A2 वाली टर्म है वो है मेरी 13 और जो A1 वाली टर्म वो मेरी x है। A3 वाली टर्म क्या है, A3 वाली टर्म है आपकी y माइनस के, सॉरी A3 वाली जो टर्म है वो है आपकी 3 और जो A2 वाली टर्म है वो है आपकी y। अब आपको पता है y तो निकाल लिया था, y तो आपने 8 निकाल लिया सर, तो मैंने कहा निकाल लिया तो कोई दिक्कत नहीं है,
निकाल लिया, बढ़िया बात है। कितना निकाल लिया? 8 निकाल लिया। निकाल लिया बच्चों 8। 3 में से अगर माइनस के 8 जाएगा तो माइनस के 5 बचेगा या नहीं बचेगा? आप कहोगे सर बचेगा, क्यों नहीं बचेगा? किसका बचेगा? माइनस के 5 बचेगा। और जब इस x की वैल्यू निकालेंगे तो ये x तो जिसकी वैल्यू निकलती है, मास्टर साहब ने सिखाया था पुरानी क्लासों में, हमारे टीचर्स ने सिखाया था, हाँ सिखाया था कि जिसकी वैल्यू निकलनी होती है वो हमेशा क्या में लाना चाहते हैं? हम पॉजिटिव में लाना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे पॉजिटिव ला दिया और सर इस -5 को इधर हटा दो, प्लस का भेज दो, तो ये 13 प्लस के 5 आ जाएगा, जिसका आंसर साहब क्या आ जाएगा सर? 18 आ जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 18 आ गई। भर लोगे? कहोगे x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू तो आ गई 18 और y की वैल्यू क्या आ गई आपकी? y की वैल्यू आ गई आपकी 8। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। और अगले क्वेश्चन भी आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाले हैं, तो मैं आपको अगला भी करा देता हूं। थोड़ा सा उस पर ध्यान रखना कि गर्मी हो रही है बहुत, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो कराते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अब मेरी बात सुन लेना, इसको करने से पहले थोड़ी सी बात सुन लेना। यहाँ पे पुरानी वाली अप्रोच आएगी, जिसने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं दोबारा मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, आप बहुत प्यारे हो इसलिए मैं कह रहा हूं एक छोटी छोटी चीज भी नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी चीज भी नहीं छूटनी चाहिए। पुराने कंसेप्ट को देखते जाओ और नया कंसेप्ट मेरा पढ़ते जाओ। अच्छा बच्चों क्या हो रहा है, देखो कह रहा है बच्चों कि यहाँ पे कि सर शुरू में तो 5 दे रखा है। क्या दे रखा है सर? शुरू में तो 5 दे रखा है और बीच में 2 ब्लॉक छोड़ रखे हैं, या जितने भी ब्लॉक छोड़ रखे हैं 2 छोड़ रखे हैं ना, 2 बीच में ब्लॉक छोड़े गए हैं। इसने ऐसे लिख रखा है 5, एक ब्लॉक बीच में, दूसरा ब्लॉक बीच में, और यहाँ लिख रखा है इसने 9 होल 1/2। ये है आपका कौन सा? थर्ड वाला पार्ट, सही है। थर्ड वाला पार्ट है बच्चों, सब लोग अपनी एनसीईआरटी में देख पा रहे होंगे। अच्छा अगर थर्ड वाला पार्ट है, इसको कैसे करने का तरीका बताओ, कोई दूसरा तरीका बता दो, पता कोई तरीका मेनू बता दे, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि सर सबसे पहली वाली टर्म तो सर a होती है, तो आप ये बात कह सकते हो कि a = 5 है। मैं कहूंगा हाँ a = 5 है। a की वैल्यू मुझे 5 पता चल गई। और क्या जो चौथी टर्म दे रखी है इससे कोई कंक्लूजन आप लोग ड्रॉ कर पा रहे हो? ठंडे दिमाग से सोच लो, क्या ये जो A4 कंक्लूजन दे रखा है, ये चौथी टर्म जो दे रखी है, चौथी टर्म का मतलब ही क्या होता है बच्चों? चौथी टर्म का मतलब क्या होता है? A4 होता है। तो बच्चों ये जो A4 टर्म दे रखी है, क्या दे रखी है कि 9 to the 18 और 1 19/2, तो ये क्या कोई कंक्लूजन को ड्रॉ करती है? हाँ सर कुछ ना कुछ तो करती होगी भाई, एनसीईआरटी वाले पागल थोड़ी ना है जो इसको बना रखा है। तो आप क्या कह सकते हो, ये जो A4 है वो क्या लिखा दिख रहा है? ये लिखा दिख रहा है सर मुझे AN दिख रहा है। AN ही तो लिखा है। N क्या होता है? नीचे वाली टर्म। और सर AN का फॉर्मूला होता है A + n-1 × D होता है। मैं कहूंगा हाँ होता है। एक मुझे बात और बता दो, कहोगे A4 का तो आंसर दे रखा है 19/2। मैं कहूंगा हाँ दे रखा है। इज इक्वल टू A की वैल्यू तो सर पता है, सबसे पहली वाली टर्म ही तो A होती है, तो यहाँ पे कितना है? 5 है। प्लस के कौन सी भी टर्म है ये? कहोगे चौथी टर्म है, तो चौथी में से 1 घटा दो, इंटू D कर दो। मैं कहूंगा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? बच्चे कहेंगे बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी एक भी प्रॉब्लम नहीं है और मुझे यहाँ तक समझ में आ रहा है। और अगर समझ में आ रहा है वीडियो पॉज कर लो और आगे सॉल्व करना शुरू करो। प्लस का 5 इधर हट के माइनस में आएगा तो 19/2, माइनस के जब 5 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा खाली, जब 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3 और मल्टीप्लाई क्या किससे हो जाएगा? आपका D से हो जाएगा। अब क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे? आप कहोगे सर यहाँ पे बचा है मेरा 2, एलसीएम मेरा आ गया, 2 की डिवाइड 2 से करी तो आंसर 1 बचा, और 1 की मल्टीप्लाई जब 19 से होगी तो यहाँ पे बचेगा आपका क्या? 19 माइनस के जब इसकी डिवाइड 2 की डिवाइड 1 से होगी तो आंसर 2 आएगा, और 2 5 से कितने हो जाएंगे आपके? 10 हो जाएंगे। बेस से इसलिए बताता हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ पाता है, लेकिन कोई बात नहीं है। जब 19 में से 10 घटाएंगे तो 9 बचेगा, अपॉन में 2 आएगा, इज इक्वल टू 3D आ जाएगा। चाहता तो ऊपर से ऊपर काट देता, लेकिन नहीं, फिर वही वाली बात हो जाएगी कि सर डायरेक्ट कुछ करा मत करो आप, जो मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में भेजो। तो 9 के अपॉन में क्या भेजेंगे? 2 की मल्टीप्लाई किससे? 3 से। 3 1 = 3 और 3 3 = 9। तो जो D का आंसर हो गया वो कितना हो गया आपका? 3/2 हो गया। आराम से इतनी वर्किंग को उतार लो, आराम से उतार लो।
और इसके बाद मैं आपको कंक्लूजन यहाँ पे बताने वाला हूँ कि बेटा ये वाली टर्म को क्या बोलते हैं, ये वाली टर्म को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। ये वाली टर्म को A2 बोलते हैं नहीं बोलते? हाँ सर A2 बोलते हैं। और अगर A2 बोलते हैं तो बच्चों A2 आता कैसे है? अगर बेटा पिछली वाली टर्म में मैं डिफरेंस को प्लस कर दूं, पिछली वाली टर्म A1 होगी या नहीं होगी? A2 से पीछे वाली टर्म बहुत आराम से सुन लो, A2 से पिछली वाली टर्म A1 होगी नहीं होगी? हाँ सर होगी। और A2 आया कैसे होगा? A2 आया होगा A1 में D प्लस करके। तो इसका आंसर कैसे आ सकता है? A1 में D प्लस करके। और जो मेरा A1 आया है वो कितना आया है? 5 आया है, प्लस में D कितना आया बच्चों? D आया मेरा 3/2। इसका मतलब ये कितना हो गया? ये हो गया 5 to the 10 प्लस 1 कितना आ गया? 13/2 आ गया। ठीक है, ऐसी आप कौन सी टर्म भर सकते हो? A3 भी भर सकते हो। फिर वही बात A3 कैसे आया होगा? A3 आया होगा सर अगर आपने A2 में D को प्लस कर लिया होगा। A2 क्या है बच्चों? A2 है आपका 13/2 और प्लस का बच्चों D क्या है आपका? D है वहां पे निकाल रखा है संजय 3/2। और जब 13/2 में 3/2 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका? कितना आएगा? 16/2 आएगा। और 16/2 का आंसर ही कितना होता है बच्चों? आपका 8 होता है। तो मुझे लगता है यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। इसका आंसर कितना आ गया बच्चों? यहां पढ़ लेना। एक का आंसर तो आ गया 13/2 और एक का आ गया आपका 8 आ गया। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत है। और दिक्कत है तो कमेंट तो खुला हुआ है आपके लिए, कमेंट का दरबार हमेशा खुला हुआ है ना? वहां पे कोई भी आके मत्था टेक सकता है। अच्छे कमेंट लिखा करो, मोटिवेशन मिलता है, पहले ही बताया मैंने बच्चों को। ठीक है, मुझे लाइक और डिसलाइक से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि लाइक से कुछ बच्चे होते हैं भाई लाइक कर देते हैं, वो डिसलाइक कर देते हो, तो मैं रुकने वाला नहीं हूं, है ना? मुझे बच्चों के लिए वीडियोस बनानी है। मैं अपनी जनता के लिए, जितनी भी लोग हैं, जितने बच्चे हैं जो इस कोरोना में बेचारे घर पे इतने महीनों से पड़े हैं, घर पे ऐसी बिना किसी पढ़ाई वगैरह के, तो मुझे उनके लिए मेहनत करनी है। मुझे लाइक डिसलाइक से कोई फायदा नहीं होता है, ना मुझे चाहिए वो सब चीजें। आप तो बस मुझे कमेंट में बता दिया करो कि सर हमें समझ में आ गई या फिर नहीं आ गई। आप बस मेरे लिए कमेंट करा करो, लाइक डिसलाइक आप जो चाहो वो करो। अगर मेरे डिसलाइक 100 भी पहुंच जाएंगे और मेरे लाइक 10 होंगे तो मैं दोनों में खुश हूँ। डिसलाइक मुझे मोटिवेशन देता है कि मुझे और अच्छा करना है, और लाइक तो मेरे हैं ही अपने। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन को मैं लेके चलता हूं आपके पास। ठीक है, जो ये आपका 4th वाला क्वेश्चन दे रखा है, सर आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे होगे बहुत अच्छे से, और ये क्वेश्चन बिल्कुल पीछे वाले की तरह है, लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट है। वो क्या है, हम क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों लिखा क्या है? कहोगे सर लिखा ये लिखा है -4, बीच में एक डैश, दूसरा डैश, फिर तीसरा डैश, चौथा डैश, और फिर सर लास्ट वाली टर्म जो है ये है हमारी 6, है ना? तो मैं कहूंगा अच्छा जब ये सब दे रखा है, अच्छा क्या बच्चों कोई कंक्लूजन आप निकाल पा रहे हो? हाँ सर निकाल पा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि पहली वाली टर्म तो ए हो गई, मैं कह रहा हूं कि सर पहली वाली टर्म तो ए हो गई, सेकंड वाली टर्म ग्रुप है, मतलब नहीं दे रखी, यहां भी कुछ नहीं है, यहां भी सब जगह साफ है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 6 है। क्या है बच्चों? 6 है। और आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि अगर वो 6 वहां पे दे रखा है तो जरूर कोई ना कोई उसका मकसद सामने है जो कि उसको दर्शाना चाहता है। तो दर्शाएगा क्या? ये लिखा है, ए वाली टर्म लिखी है आपकी -4, और ये क्या लिखा है? 1 2 3 4 5 6। जरूर ये A6 ही लिखा है या नहीं लिखा? मैं अपने बच्चों से पूछना चाहता हूं कि जितना मैंने समझाया उस हिसाब से इसको तो A6 ही पहचान पा रहे हो कि D6 लिख पा रहे हो, है ना? D मत लिख के बैठ जाना, ये A है। क्या है? A6 है। और बच्चों 6 क्या काम कर रहा है यहाँ पे? N की तरह काम कर रहा है, क्योंकि आज तक मैंने जितनी फॉर्म पढ़ी है वो AN कहता था। मैं क्या कहता था? AN। और बच्चों AN का आंसर ही क्या है? AN का आंसर होता है A + n-1 इंटू D होता है। और बेटा A6 का आंसर क्या दे रखा है? कह रहा है 6 है इज इक्वल टू, बच्चों A का आंसर कितना है? -4 है, n-1। अब बच्चों n क्या है? इस क्वेश्चन के लिए n क्या है आपका? पहले से 6 है, -1 इंटू D क्या है मुझे निकालना है। कर सकता हूं इस क्वेश्चन को? वीडियो को पॉज करो, हाथ तेज चलाओ तो ज्यादा अच्छा काम होगा। -4 है, -4 ऐसे लिख दो, प्लस का 6 में से 1 घटाया और मल्टीप्लाई D से कर दिया तो कितना है? 6 में से 1 घटाया तो 5 आया, 5 की मल्टीप्लाई D से कर दी, 5 की मल्टीप्लाई
डी से कर दी तो आंसर कितना आ गया, 5D आ गया। माइनस के 4 को इधर भेजोगे तो प्लस में आएगा, 6 के साथ जब 4 प्लस होगा तो बच्चों क्या आएगा, 10 आंसर आएगा, इज इक्वल टू 5D। और बच्चों यहां से समझ गए होगे कि डी का आंसर सर डेफिनेटली कितना आ जाएगा, जब डिवाइड करोगे 10 की 5 से तो सर डी का आंसर 2 आ जाएगा। मैं कहूंगा आ जाएगा, इतनी बात तो मुझे ही पता है आ जाएगा। तो अगली टर्म निकाल के दिखाओ, अगली टर्म A2 A3 A4 A5 निकाल के दिखाओ। कहोगे अभी निकालते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप कहोगे A2 का आंसर तो सर ऐसा आएगा, A1 में अगर D प्लस कर दोगे। मैं कहूंगा A3 का बताना, कहोगे एक पीछे वाली टर्म A2 उसमें D प्लस कर दो। मैं कहूंगा A4 बताओ, कहोगे A3 में D प्लस कर दो। मैं कहूंगा बच्चों अच्छा A5 और बता दो, कहोगे कुछ नहीं है A4 में और D प्लस कर दो। तो क्या नहीं कर पाओगे बता दो। मुझे लगता है बोर्ड पे सब साफ दिख रहा होगा आपको, ठीक है, बोर्ड पे सब साफ दिख रहा होगा। आप क्या कर सकते हो आगे, आप कह सकते हो सर कि A1 की वैल्यू तो A ही होती है। मैंने कहा था आपसे सबसे पहली वाली टर्म A1 भी होती है और A भी होती है, तो कंफ्यूज मत होना इन सब चीजों से। क्या लिखी है ये, माइनस के 4 लिखी है, माइनस के 4 लिखी है और उसमें क्या प्लस होगा, D प्लस होगा। D क्या है, 2 है, क्या है D 2 है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और माइनस का साइन आ जाएगा और 2 यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। A2 बेटा क्या है, अब देखो A2 का आंसर क्या निकल के आया, माइनस के 2 निकल के आया। तो अगर इस स्टेप में A2 मांग रहा है तो आप ये वाला -2 रखोगे यहाँ पे जो आपने आंसर निकाल के दिखाया है, और उसमें D क्या है आपका, D आपने 2 निकाला है, और जब -2 में +2 ऐड होगा तो कितना आएगा आंसर, 0 आ जाएगा। A4 बताओ जल्दी फटाफट। A4 आएगा आपका कैसा, A3 में D प्लस करके। बच्चों A3 क्या है, A3 आपका 0 मैं कितना प्लस कर दूं, D का मतलब कितना है बच्चों, 2। 0 में जब 2 प्लस करूंगा तो आंसर कितना आएगा आपका, 2 आ जाएगा। फिर से वही बात, A4 में D प्लस करो, A4 का आंसर क्या है, 2 है, और 2 में D प्लस कर लो, D का आंसर क्या है, 2 है, और 2 में जब 2 जोड़ते हैं तो आंसर कितना आता है, 4 आता है। क्वेश्चन हो चुका है आपका खत्म, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं इसके बेस पे आपको करा देता हूं, फिर इसके बाद ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर मैं अगले जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता पाऊंगा, है ना, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगा। फिर आप एक बार इस क्वेश्चन को भी देख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इन्हीं क्वेश्चन की मदद से ना आप आगे के सारे क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आप इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाओगे तो जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में है ये उनका बेस है, ये आपको सारी बातों को समझा पाएगा, ठीक है। आप देख लो क्या लिखा है बच्चों, क्या लिखा है, क्या आपका पहला ब्लॉक खाली, फिर क्या दे रखा है, फिर कह रहा है 38, फिर कह रहा है पहला, फिर दूसरा तीसरा ब्लॉक खाली, फिर एक ब्लॉक और खाली, फिर एक ब्लॉक और खाली, और फिर क्या दे रखा है लास्ट में -22 दे रखा है। क्योंकि मुझे कंक्लूजन ड्रॉ करने आनी चाहिए, है ना, मुझे कंक्लूजन अगर ड्रॉ करने आ गए तो बात बन जाएगी, और अगर नहीं आते तो बात उतनी बिगड़ेगी कि समझने में नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो मैं आपको कराता हूं, अच्छा अपनी तरफ से एक बार इसको करके देख लो, इनसे जो आप कंक्लूजन निकाल पाओगे वो देखना, उसमें डिफरेंस देखना, और जो मैं निकालूंगा उसमें डिफरेंस देखना। देखो आपने वीडियो पॉज करी थी और वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू भी करा होगा, और अगर नहीं करा तो अगली बार से जब मैं कहता हूँ वीडियो को पॉज कर लेना, तो वीडियो पॉज करके एक बार खुद ट्राई कर लो। सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, इससे हमें अंदर से मिलता है कि भाई मोटिवेशन टाइप कि हमें आते हैं क्वेश्चन। कौन सी टर्म लिखी है बच्चों, कौन सी टर्म लिखी है आपके पास, जो टर्म गिवन है वो एक तो A2 गिवन है, और कौन सी गिवन है आपको 1 2 3 4 5 6, और आपको A6 गिवन है। तो अब की बार गिवन कितनी है आपको, 2 गिवन है। तो अब की बार A तो गिवन नहीं है, देखो क्वेश्चन में चेंज है, कभी वैसे लगाए फिर कभी आप इसको A मान लो, A मत मान लेना, ये A2 वाली टर्म है। तो बेटा क्या कह सकते हो कि सर अब की बार जो क्या रखा है, क्या A2 जो दे रखी है वो 38 दे रखी है, और A6 जो दे रखी है आपकी वो आपकी -22 दे रखी है। मैं कहूंगा हाँ दे रखी है। तो आप कहोगे सर इससे तो कंक्लूजन में ये ड्रॉ कर सकता हूं कि जो A2 है, ये जो A2 है इसको कैसे लिख सकता हूं सर, A2 आया होगा कैसे, A + n-1 इंटू डी करके। कैसा आया होगा, A + n-1 इंटू डी करके ही तो A2 आया होगा। मैं कहूंगा क्यों A2 आया होगा, क्योंकि आप कहोगे कि हम इतने भी बेवकूफ नहीं है कि हम A2 को AN की तरह ना समझ पाए। मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कहोगे जो A2 है ना सर, इसका A2 का आंसर यहाँ पे 38 दे रखा है। मैं कहूंगा अच्छा दे रखा है, ठीक है, आपने 38 लिख लिया इसके नीचे। आप कहोगे अब की बार मुझे A नहीं पता, मैंने कहा नहीं पता, ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और कहोगे N क्या रखूं, N तो वही रखूंगा जो यहाँ पे AN का आंसर है, तो कहोगे N तो रख दो 2,
माइनस के 1 कर दो, और डी ना तो मुझे डी पता ना कुछ पता आपकी बार, इसका मतलब कहीं ना कहीं इक्वेशन बनेंगी, और इक्वेशन बनेंगी इसका मतलब कितना है, 38 इज इक्वल टू ए प्लस, दो में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, खाली एक बचेगा, और एक की मल्टीप्लाई जब 20 होगी तो आंसर कितना आएगा, 38 प्लस के एडी आ गया। अब अगर ये आंसर आ गया है तो क्या सर A6 का भी कोई ना कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर पाओगे? मैं कहूंगा हाँ। A6 का मतलब क्या है? A6 का मतलब है A प्लस n-1 इंटू डी, तो है तो जनरल फॉर्मूला है। मैं कहूंगा इससे क्या बात ड्रॉ कर पाओगे? आप कहोगे A6 का मतलब, इसको हम यहाँ ले चलते हैं ऊपर, है ना, तो मैं बोर्ड मिल जाएगा मेरे को पूरा करने के लिए। आप कहोगे सर ये जो A6 है, A6 की जगह क्या वो लिख सकते हो जो क्वेश्चन में गिवन है, माइनस के 22। मैं कहूंगा हाँ लिख दो, इज इक्वल टू, क्या इस A की जगह कुछ लिख सकते हो? कहोगे मुझे पता ही नहीं है तो मैं लिख कैसे पाऊंगा। और क्या n की जगह कुछ लिख पाओगे? कहोगे हाँ लिख पाऊंगा, क्योंकि मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं, दोबारा बता रहा हूं कि मैं इतना भी पागल नहीं हूं कि मैं इसको A6 को n से कंपेयर ना कर पाऊं, और जब मैं कंपेयर करूंगा तो वहां n की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो हाँ आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हो कि यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 6 माइनस के 1 इंटू डी है, तो आप क्या कहोगे, माइनस के 22 इज इक्वल टू A प्लस के 6 में से एक जाएगा तो 5 बचेगा इंटू डी। अब क्या कर पाओगे? कहोगे सर चैप्टर तो हमने भी पढ़े हैं पिछले, जरूरी थोड़ी ना है कि आपको सब कुछ पता है। आप कहोगे सर ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन और ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन, और सर एक काम करो आप यहाँ पे इन दोनों को क्या कर दो, सॉल्व करके हमें को दिखा दो। तो बच्चों मैं क्या कहूंगा आपसे, देखते रहना चीजों को, है ना। मैं कहूंगा कि आपसे कि बच्चों जब आपने ये लिखा 38 इज इक्वल टू ए प्लस डी लिखा, और अगली इक्वेशन लिखी आपने माइनस के 22 इज इक्वल टू ए प्लस 5d लिखा, आप कहोगे हाँ सर लिख दिया। मैं कहूंगा बच्चों मैंने सिखाया था वहां पे एक बात आपको, नीचे माइनस का साइन लगा दो, सही है, यहाँ पे माइनस लगा दो क्योंकि हम क्या कर रहे हैं आपस में माइनस कर रहे हैं, और यहाँ पे माइनस लगा दो। ये क्या देखोगे आप थोड़ी देर बाद, ये प्लस का ए है, और अब ये प्लस का ए ना रह के माइनस का ए बन चुका है, और प्लस के ए से माइनस का ए आपस में कट जाएगा। अब ये माइनस का था, माइनस माइनस प्लस हो चुका, तो अब ये जो माइनस का 22 था अब ये माइनस का 22 नहीं रहा है, इसकी बिरादरी चेंज हो गई है, इसकी बिरादरी प्लस की रह गई है। तो 38 में जब 22 को प्लस करेंगे तो कितना आंसर आएगा बच्चों, 60 आंसर आपको जनरेट होगा। इस इक्वल टू ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया, और जब माइनस के 5d में प्लस का d जुड़ेगा तो कितना आएगा आंसर, माइनस का 4d आएगा। आप बिल्कुल ठीक समझ पा रहे हो बच्चों। तो आप कह रहे हो कि सर यहाँ से जो d की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी माइनस के 15 आ जाएगी, जब आप 60 के नीचे माइनस के 4 को भेज दोगे। मैं कहूंगा हाँ भेज दूंगा। क्या कुछ निकालने से रह गया है? कहोगे अभी तो खेल खिलाड़ी का ही रह गया, अभी तो सबसे बड़ा खेल तो रह ही गया सर, क्या रह गया? आप कहोगे सर ये तो हमने उतार लिया है, इतना तो सर मिटा दो, इतना तो सर मिटा दो, और आगे की बात मुझे बता दो। तो मैं कहूंगा क्या, चलो सुन लो आगे की बातों को और ध्यान दे लेना मेरी बातों पे। कहूंगा कि ये जो 38 इज इक्वल टू ए प्लस के डी आपने लिखा था, ये पहली क्वेश्चन थी या नहीं थी? हाँ थी, मन में से आवाज निकल रही होगी हाँ थी, और आप कहोगे यहाँ पे डी की वैल्यू पुट कर दो, तो डी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 15 है, माइनस के 15 है। ये जब माइनस के 15 प्लस का जाएगा इधर तो कितना आ जाएगा आपका, ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 38 में जब 15 आप जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा आपका कितना बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा आपका 8 में 5 जोड़ोगे तो बचेगा आपका, बनेगा 13, 3 और 1 4 और 1 5। ए की वैल्यू कितनी बन गई बच्चों, 53 बन गई। और ए ही जो होता है वही A1 होता है या नहीं होता? कहोगे वही A1 होता है, जो कि 53 के बराबर आ गया। चीजों को स्किप मत करना, वीडियो को स्किप मत करना, देखते चले जाना, बहुत फायदा है वीडियो में, ठीक है। अब तक जो बच्चा आ चुका होगा स्किप तो नहीं कर पाया होगा, है ना, जो अब तक आ चुका है, एंड चल रहा है बिल्कुल वीडियो का, तो अब तक स्किप नहीं कर पाएगा। अच्छा A1 का आंसर पता चल गया, क्या होता है, जो A का आंसर होता है वही A1 का आंसर होता है। तो क्या बच्चों A2, ये वाली कौन सी टर्म थी, A1 तो आ गई, ये A1 ही तो है जो कि A के बराबर होती है, और A की वैल्यू किसके बराबर आई है, 53 के बराबर आई है। A3 की वैल्यू निकाल पाओगे? हाँ सर निकाल पाऊंगा। A3 की वैल्यू निकलेगी A2 में D प्लस करके। मैं कहूंगा A2 का आंसर क्या है बताओ, A2 का होगा पहले से गिवन है सर 38। D का आंसर क्या निकाला बच्चों, D का आंसर निकाला आपने माइनस के 15,
तो इसमें से क्या माइनस कर देंगे, माइनस के 15, और जब 38 में से माइनस के 15 क्या होंगे, माइनस होंगे, तो आंसर कितना बचेगा, 23 बचेगा, वो भी किसका, प्लस का। तो A3 का आंसर कितना आ गया, प्लस के 23 आ चुका है। कितना आ चुका, प्लस के 23 आ चुका। क्या A4 का आंसर निकाल पाओगे, हाँ से निकाल पाएंगे। A3 में फिर D प्लस कर देंगे, A3 का मतलब है 23 में कितना प्लस कर देंगे, D, और D का आंसर कितना है, माइनस के 15 है। जब आप बहुत अच्छे से गौर करोगे तो आपको आंसर मिलेगा प्लस का 8। कुछ आगे कर पाओगे, कहोगे हाँ कर पाएंगे, बहुत अच्छी बात। A5 भी तो निकालना है। A4 में अगर D जोड़ देंगे, मैं कहूंगा A4 को क्या माना है, कहोगे A4 जो है, A4 क्या लिखा है, A4 आपने 8 लिखा है, और 8 में D क्या दे रखा है, माइनस के 15। जब आप इसमें जोड़ दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, माइनस के 7 आ जाएगा। कितना आ गया आपका आंसर, यहाँ पे माइनस का 7 आ गया। आप लिख पाओगे इसको, ये है आपका प्लस का 8 और ये है आपका कितना, माइनस के 7। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं आपको खत्म करता हूं, यहाँ पे ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूं। अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, वीडियो तो थोड़ी सी लंबी हो गई है, क्योंकि क्या है, मैं शूट करते करते मेरे को पता नहीं चल पाया, क्योंकि मैं बहुत कभी कभी मजे में आ जाता हूँ, ठीक है, पर उससे बच्चों को कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, पर कोई बात नहीं है ना, थोड़ा मैनेज कर लिया अगर मेरे साथ हल्का सा। बाकी तो ऊपर नीचे तो होता रहता है यार, जहाँ सीखने को मिल रहा है ना अगर कुछ चीज, तो 4-4 घंटे 5-5 घंटे भी बैठना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर मैथ में घुसना है अंदर तक, तो कम से कम दिन का 2 घंटे निकालना ही निकालना पड़ेगा। अगर घुसना है तो 100 चाहिए, तो दिमाग को बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आलस है तो भाई साहब फिर बैठ जाओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भरोसे, वो भी मार्क करा दूंगा लास्ट में जाके, पर उससे कोई बड़ा फायदा नहीं है, ठीक है। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो, दिल से अच्छी लगी हो, तो लाइक जरूर ठोक देना उस पर, और कमेंट करना मत भूलना। कमेंट से इतना अच्छा लगता है मुझे, विश्वास मानना, दिल में खुशी होती है मेरे भाई, दिल में खुशी होती है। कमेंट जरूर कर दो, और अगली वीडियो जो अगली इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो भी तो सीखने पड़ेंगे हमें, और उसको भी टिप पे लेना पड़ेगा। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देता हूं, अगली वीडियो में मैं मिलता हूं, ठीक है। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ठीक है, सेफ रहें, और जितना मैंने आज कराया है उसको पढ़ के जरूर आए, ठीक है, पढ़ के जरूर आना, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ठीक है। मेहनत करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, और एक चींटी की तरह मेहनत करो, गिरो और नीचे आओ। थैंक यू।